Assalamu alaikum everyone. Can you guys hear me? वालेकुम सलाम। Walaikum assalam. Yes, I can hear. Assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम। Hello everyone. अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे एक स्टूडेंट की तरफ से रिस्पांस चाहिए ताकि हम फिर स्टार्ट करते हैं। जी Yes, आपकी आवाज़ आपकी आ आवाज रही आ है। रही है। मेरी आवाज आ रही है। थैंक यू फैज़ान। वेलकम। वो कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है, तो हम जस्ट जो है वो 4 to 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं ताकि हम लोगों को और स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें, फिर उसके बाद हम अपना ये सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ओके जी, थैंक यू फॉर सेंडिंग द मैसेज। तो आज हमारे वेबिनार का टॉपिक जो है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एम्ब्रेसिंग ऑटोमेशन, एआई एंड एजाइल। हम टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करा लेती हूँ। देन उसके बाद हम टॉपिक की तरफ जो है वो मूव करते हैं। एज यू ऑल नो, माय नेम इज हिना अहमद खान एंड आई हैव completed my graduation in information technology from Islamia University of Bahawalpur. Then उसके बाद I have completed my MPhil in computer science from Minhaj University Lahore. और इंडस्ट्री में मेरा जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 8+ years का एक्सपीरियंस है। एंड आई हैव वर्कड इन डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज टू स्टार्टअप कंपनीज। मेरा जो एक्सपीरियंस है स्टार्टअप से लेकर मल्टीनेशनल कंपनीज तक का एक्सपीरियंस है कि अगर आपका या इंटर्नशिप या आपकी जॉब अगर स्टार्टअप कंपनीज में होती है, उनके प्रोसेसेस को कैसे फॉलो किया जाता है। और जब आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं तो उनके प्रोसेसेस को, उनके रूल्स को हम लोग कैसे फॉलो करते हैं, कैसे अपनी टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि ये हमारा जो कोर्स है, हमारा जो वेबिनार है, ये हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड है। कि इसके अंदर हमने ये देखना है कि ये हमारी जो लाइक जॉब है, ये हमारी जो फील्ड है, हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी इंडस्ट्री। कि ये एक आई आप कह सकते हैं कि ये एक वाइटल रोल जो है वो प्ले कर रही है, क्योंकि इसके बगैर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का चलना, सॉफ्टवेयर हाउस का चलना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपने अपने क्लाइंट को एक बग फ्री और अपना अच्छा जो है एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, तो वो कभी भी जो है वो अ, आप कह सकते हैं कि टेस्टर्स के बगैर, क्वालिटी एश्योरेंस के बगैर कंप्लीट नहीं है। और इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मेरा 2+ years एक्सपीरियंस है। और आईटी ट्रेनिंग्स में आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड मोर देन 2 years। और इससे पहले जो है वो हमारे काफ़ी सारे बैच जो है वो हमने करवाए हैं, और हम काफ़ी सालों से ये जो है वो करवा रहे हैं। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं कि जिनका बैकग्राउंड जो है वो नॉन सी एस आई टी है। लाइक उनकी पहले जो एजुकेशन थी, लाइक उन्होंने BS लाइक एजुकेशन किया हुआ था, बॉटनी थी, जोलॉजी थी, किसी और फील्ड से बिलोंग करते थे। लेकिन जब उन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया और मैनुअल टेस्टिंग के साथ साथ ऑटोमेशन टेस्टिंग के साथ भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया, तो नाउ दे हैव सेटल्ड देयर करियर इन आईटी इंडस्ट्री। ही इज़ माय हस्बैंड कासिम नज़ीर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स में भी जानते भी हों, क्योंकि वो भी जो है वो आईटी ट्रेनिंग्स जो है करवाते रहे हैं काफ़ी पिछले बैचेस को। ही हैज़ डन हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आईटी, और कंप्यूटर साइंस में इन्होंने एमएस किया हुआ है फास्ट यूनिवर्सिटी से। और इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 8+ years का एक्सपीरियंस है। एंड दे वर लाइक लास्ट वर्किंग इन, आप लोगों को पता होगा, डेटम स्क्वेयर लाहौर, जो लोग लाहौर से बिलोंग करते होंगे, डेटम स्क्वेयर आईटी सर्विसेज में काम करते थे। एंड ही हैज़ मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 4 years+ एक्सपीरियंस है। और आईटी ट्रेनिंग्स में ये मेरे से भी लाइक बहुत पहले से जो है वो लाइक बैचेस जो है वो करवा रहे हैं। एंड 6+ years का जो है वो इनका एक्सपीरियंस है। और काफ़ी सारे जो इनके स्टूडेंट्स हैं इनको जानते भी होंगे, उनके कुछ सीनियर्स होंगे, कुछ भाई होंगे, कुछ सिस्टर्स होंगी।
क्योंकि ये काफ़ी टाइम से जो है ये बैचेस स्टूडेंट्स के लिए उनको आईटी ट्रेनिंग्स और स्पेशली क्यूए की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की, सी शार्प की, जावा की, लाइक उनको ट्रेनिंग वगैरह भी करवाते हैं। अब अगर हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि हमारा जो टॉपिक है दैट इज नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन दिस वेबिनार हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द बग्स। ठीक है, हमारी इस फील्ड में, हमारी इस जॉब में जस्ट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमने बग्स को जो है वो कैसे फाइंड करना है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है कि आ गई है, चैट जीपीटी का आप सबको आइडिया होगा कि कैसे जो है वो हमारा टाइम सेव कर रहा है और कैसे क्विकली चीज़ें जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन आगे जो भी क्यूए के प्रोसेसेस आ रहे हैं, ऑटोमेशन टूल्स आ रही हैं, इट्स अबाउट बिल्डिंग स्मार्टर सिस्टम्स कि कैसे हमने अपना टाइम सेव करके किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी सॉफ्टवेयर को हमने टेस्ट कैसे करना है, अडेप्टिंग इन रियल टाइम, और हमने कैसे इनोवेशंस लेके आनी है विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी। क्वालिटी पे आप कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इवन यू आर परफॉर्मिंग द मैनुअल टेस्टिंग और यू आर परफॉर्मिंग द ऑटोमेशन टेस्टिंग। क्योंकि अगर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज हो गया तो ऑब्वियसली योर कस्टमर विल नॉट बी हैप्पी विद यू, और काफ़ी सारी कंप्लेन्स आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स की या आपकी लीड्स वगैरह की आपसे हो जाएंगी। क्योंकि आप खुद भी जब कोई चीज़ मार्केट में लेने के लिए जाते हैं या किसी भी जगह से आप किसी पर्सन से ही लेते हैं तो सबसे पहला जो आपका कंसर्न होता है दैट इज क्वालिटी। आप एक सिंपल क्लोथ्स भी लेने के लिए जाते हैं, फैब्रिक्स लेने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्वालिटी को चेक करते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी इज द मेजर थिंग। हमारी इसी तरह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है कि हमने क्वालिटी पे जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट किया होगा, कुछ जॉब जो है वो ढूंढ रहे होंगे, लेकिन किसी के पास जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा। क्योंकि आप सबको आइडिया है कि हम लोगों को जब यूनिवर्सिटी में टीच किया जाता है तो हम लोगों को एक बुकिश नॉलेज दिया जाता है और इवन ये नहीं बताया जाता कि इट्स सेल्फ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो एक प्रॉपर जॉब है, जिसके लिए वास्ट किस्म की हमारे पास टर्म्स आ रही हैं, मेथडोलॉजीज आ रही हैं, टेक्निक्स आ रही हैं, और हमारे पास बहुत सारी टेस्टिंग टाइप्स भी हैं। हमारे पास टन्स ऑफ टेस्टिंग टाइप्स है जिसके अंदर हमारी पॉजिटिव टेस्टिंग है, नेगेटिव टेस्टिंग है, रिग्रेशन टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, और भी बहुत सारी हमारी जो है वो टेस्टिंग टाइप्स हैं। इसके अलावा हमारी स्ट्रैटेजीज हैं, टेक्निक्स हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब अगर आप इस टाइम पे नाउ डेज अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं, विदाउट ऑटोमेशन एक्सपीरियंस यू कैन नॉट सर्वाइव इन द आईटी इंडस्ट्री। क्योंकि अगर आपके पास ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑब्वियसली आप जॉब जो है वो गेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई सीनियर्स हैं, कोई आपके बैच फेलो हैं, उनका अगर किसी भी ऑटोमेशन टूल के ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, दे विल गेट द जॉब क्विकली। तो हमारा ये कोर्स जो है वो बेसिकली हम लोग मैनुअल टेस्टिंग भी जो है वो कवर करवा रहे हैं और इसके अलावा ऑटोमेशन टेस्टिंग भी हम कवर करवा रहे हैं, जिसके अंदर हमारी साइप्रस है, और इसके अलावा सिलीनियम विद पाइथन है, और परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए हम जे मीटर को यूज़ कर रहे हैं, एपीआई टेस्टिंग के लिए हम पोस्टमैन को यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा डेटाबेस की टेस्टिंग है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट को टेस्ट कर रहे हैं, आपका डाटा जा कहाँ पे रहा है, वो कहाँ पे सेव हो रहा है, आपने डेटाबेस बनानी कैसे है। ये सब चीज़ें जो हैं आई नो कि आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ी होंगी, लेकिन आपको उनका प्रैक्टिकल आइडिया नहीं होगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा कि क्यूरी राइटिंग हमने कैसे करनी है, उनको डिलीट कैसे करना है, डाटा को हम अपडेट कैसे करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे कोर्स के अंदर इन्वॉल्व हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटोमेशन टेस्टिंग में हमने अपने आप को मास्टर बनाना है, और ये टेस्टिंग जो है वो हम बकायदा अपनी वेबसाइट्स के ऊपर हम अपने कोर्स में प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि अगर हमारे पास एक वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है, एक वेब एप्लीकेशन है, तो हमने अपने ऑटोमेटेड टूल्स को उनके ऊपर कैसे अप्लाई करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे हमने यूजर नेम एंटर करना है, कैसे पासवर्ड करना है। अगर आप फेसबुक के लॉगिन पेज की टेस्टिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे आप। तो टूल्स का भी जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हम सिलेनियम यूज कर रहे हैं, साइप्रस, जे मीटर। तो जब तक आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा आपके पास, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, तो आपके लिए आईटी कुछ लोगों के इंडस्ट्री में माइक जॉब को ग्रैब ऑन करना है जिस बहुत वजह से शोर आ रहा मुश्किल है। हो जाएगा। और आजकल क्यूए की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा इनकी जो सैलरीज भी हैं, अगर आप में से कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो वो कुछ टीचिंग कर लेते हैं या फिर कॉल सेंटर्स में जॉब कर लेते हैं, तो उनकी सैलरीज जो है वो फिक्स हैं कि आपको 35-40 के राउंड अबाउट जो है वो आजकल पे किया जाता है। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते हैं तो आप स्टार्ट से ही अपनी 100K, जिसको हम 1 लाख कहते हैं, आप अपनी जो है वो सैलरी ले सकते हैं। क्योंकि बड़ी कंपनीज जहाँ पे मैंने काम किया हुआ है, एसएसआई हो गई है, उसके अलावा आपकी नेटसोल है, सिस्टम्स है, आई2सी है, दे आर गिविंग 100K प्लस टू देयर स्टूडेंट्स। और इसके अलावा उनके पास जस्ट ग्रेजुएशन है और उनको ऑटोमेटेड टूल्स का आइडिया है, डेटाबेस का आइडिया है। डेटाबेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हाउ टू राइट क्यूरी। उनके पास इस तरह का नॉलेज है, तो दे आर गिविंग 100K प्लस टू देयर स्टूडेंट्स। और अभी जो मार्केट में स्टार्ट चल रहा है वो 100K से 120 तक का चल रहा है। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी, कि आपका स्टार्ट में जो है वो किस कंपनी में जो है वो आपकी जॉब हो जाती है। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात जो हमारे कोर्स की वो ये है कि हम अपने नॉन सीएसआईटी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स को भी लेके चलते हैं, कि स्टार्ट से उनको बताना है कि एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक कंप्यूटर क्या चीज़ है जिसके ऊपर हमने एक टेस्टिंग करनी है, क्या एक वेब एप्लीकेशन क्या होती है, मोबाइल एप्लीकेशन क्या होती है। इसके अलावा उन एप्लीकेशंस के ऊपर, उन वेबसाइट्स के ऊपर प्रैक्टिकली चीज़ों को हम करवाते हैं, कि अगर आपके कल आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपने कैसे उनको आंसर करना है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं, और इसके अलावा उनके क्वेश्चंस भी हम बताते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन आजकल मार्केट में कैसे चल रहे हैं। हमें ये क्यों आइडिया है, क्योंकि मेरा खुद 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड आई नो कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। अलॉन्ग विद माई हस्बैंड उनको मेरे से और बेहतर आइडिया है, तो ये सब हमारे डिस्कशन से, ये सब हमारी कोलैबोरेशन से जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी, अगर आप हमारे साथ हमें टाइम देते हैं, खुद भी एफर्ट अपनी पुट करते हैं, तो विद इन 2 मंथ्स आई कैन गारंटी यू कि आप जॉब जो है वो अपनी ग्रैब कर लेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आजकल इससे हमारी चीज़ें जो है वो बहुत क्विकली और बहुत फास्ट हो रही हैं, क्योंकि हम लोगों को आजकल उतनी मैनुअल चीज़ें जो हैं वो इतनी नहीं करनी पड़ती, और हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो एफिशिएंटली अपने इस क्वालिटी एश्योरेंस में कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चीज़ आ तो गई है, लेकिन इसका जो यूजेज है वो भी हर स्टूडेंट को जो है वो एफिशिएंटली नहीं आता, कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। तो हम इसके बारे में जो है वो गाइड करते हैं कि अगर आपने कोई टेस्ट केसेस बनाने हैं, टेस्ट प्लान बनाना है, और इसके अलावा आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है, क्योंकि एक क्यूए के रिसोर्स को जस्ट बग्स नहीं फाइंड करने होते, टेस्टिंग नहीं परफॉर्म करनी होती। जब आप आईटी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ती है। आपका एक कस्टमर है, वो कहता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट की जो है वो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ताकि अगर मेरी कंपनी में एक न्यू पर्सन आता है तो उसको मैं ये डॉक्यूमेंटेशन दूं, और उसको वो आइडिया हो जाए कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोडक्ट जो है, ये क्या बिहेव करती है, क्या इसका फंक्शन है, कौन कौन से इसके मॉड्यूल्स हैं, डैशबोर्ड होगा, अटेंडेंस बेस्ड सिस्टम होगा, वट एवर द मॉड्यूल्स आर, कि मैं उसको ये डॉक्यूमेंटेशन दूं, इंस्टेड कि मैं उसको इतना ज़्यादा टाइम दूं, अपने पास बुलाऊं और सारा कुछ एक्सप्लेन करूं, तो वो ये डॉक्यूमेंटेशन रीड करे,
एटलीस्ट उसको जो है वो 40% 50% जो है वो प्रोजेक्ट का आइडिया हो जाए। तो ये जो टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत मतलब हेल्पफुल है हमारे लिए, और हमने इसको एफिशिएंटली कैसे यूज करना है ये हम आपको अपने कोर्स में जो है वो प्रॉपरली गाइड करेंगे। और अजाइल के बारे में हम बात करते हैं कि अजाइल मेथोडोलॉजीज हमारी कौन कौन सी है, जिसके अंदर हमारी लाइक कोलैबोरेशंस वगैरह आ जाती हैं, और इसके बाद हमारी आइटरेटिव डेवलपमेंट आ जाती है कि कस्टमर जो है वो हमारे टीम मेंबर से, डेवलपर से, प्रोजेक्ट मैनेजर से, क्यूए लीड से किस तरह से जो है वो काम करवाते हैं। छोटे छोटे मॉड्यूल बन के उनको टेस्ट करके हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म होती है। तो ये सब कुछ जो है ये एक क्वालिटी एश्योरेंस का आप कह सकते हैं कि एक पार्ट है, कि आपको आइडिया होगा कि हम चंक्स में जो है वो मॉड्यूल को डेवलप करते हैं, देन उसके ऊपर एसडीएलसी परफॉर्म होता है जिसके हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल हमने कैसे, उसके क्या स्टेप्स हैं, कैसे हमने उनको परफॉर्म करना है, और कैसे हमने अपने प्रोडक्ट को या कैसे हमने अपने प्रोजेक्ट को जो है वो डिलीवर करना है अपने क्लाइंट्स को। अब जैसे कि आई टोल्ड यू अर्लियर कि अब मैनुअल टेस्टिंग जो है हम लोगों की इतनी लाइक यूजेज में नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऑटोमेशन टूल्स आ गए हैं। तो क्विकली जो है वो हमने उन, जो पहले हम मैनुअल टेस्टिंग पे इतना ज्यादा जो है वो टाइम लगाते थे, डेज लग जाते थे, तो अब हमने उनको ऑटोमेट करना है, क्योंकि हमने कोड को लिख लेना है और उसको जो है वो रेपिटेटिवली और एज मच एज यू कैन, कि आप कितनी मरतबा उसको परफॉर्म करना चाहते हैं, उस कोड को कितनी मरतबा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपका टाइम भी सेव होता है, और इसके अलावा आपको मैनुअली एक एक टेस्ट जो है वो परफॉर्म जो है वो नहीं करना पड़ता, क्योंकि बग्स आते हैं, डेवलपर्स जो हैं उनको फिक्स करते हैं, उस फंक्शनैलिटी को हम लोगों को दोबारा टेस्ट करना पड़ता है। तो ऑटोमेशन एक ऐसा टूल है कि उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने वन टाइम जो है वो अपना एक कोड लिखा हुआ होता है, और उसको हम जो है वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं एज मच एज यू कैन, कि आप उसको कितनी मरतबा जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहते हो, क्या आपकी डिमांड है, आप उसको किस पॉइंट पे आके एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। हल्का जा ना बर्तन जो तल दे पानी सकती है। ठीक है, उससे ये होता है कि हमारे जो ह्यूमन एरर्स वगैरह हैं वो भी जो है वो हमारे डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए ऑटोमेशन जो है वो टूल्स हेल्पफुल है, हमारा टाइम वगैरह सेव करते हैं। मिस हिना, सॉरी टू इंटरप्ट। स्टूडेंट्स प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, उसके बाद जो है वो हम अपने लाइक और कोर्स की तरफ जाते हैं, कि मैं आपको बताती हूँ कि हमारे कौन से कंटेंट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे, और कौन कौन से मेथडोलॉजीज हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। और अगर आपके कोई माइंड में इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क। तो इसके बाद जो है वो हम आगे अपने कोर्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं, कि हम क्या क्या टॉपिक्स जो है वो कवर करवाएंगे, किस तरह से करवाएंगे, क्या क्या चीजें जो है वो हमने इंक्लूड करनी है उसके अंदर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। यस मैम, मेरा क्वेश्चन है। हेलो। अगर किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो यू कैन अनम्यूट योर माइक, और आप मुझे बोल सकते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप, मैम मेरी आवाज आ तो रही मैं है आपको आपको? बता दूंगी। एक स्टूडेंट का मैसेज आया है मुझे कि कैन यू प्रोवाइड जॉब्स। बेसिकली जॉब्स किस तरह से प्रोवाइड होती है, ऐसा नहीं होता कि आप मेरा कोर्स अटेंड करेंगे तो उसके बाद जो है वो मैं आपको एक ऑफर लेटर पकड़वा दूंगी कि जी ये आपकी जॉब हो गई है। लेकिन जब आप हमारा कोर्स में इनरोल होंगे, जब आपको मैनुअल टेस्टिंग टाइप्स का पता चलेगा, टेक्निक्स का पता चलेगा, स्ट्रेटजी का पता चलेगा, आपको जब तक उन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा, आपका कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वी कांट गारंटी कि हम आपको ये कह सकते हैं कि ये आपकी जॉब है। उसके बाद क्या होगा कि आपने हमारे साथ उतनी ही मेहनत करनी है, अपनी एफर्ट पुट करनी है। अगर एक आध सेशन हो गया है तो खुद आपने जाके उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखना है।
हम आपको करवाएंगे सेशन के अंदर। उसके बाद क्योंकि चीजें आपको तब तक नहीं आती जब तक आप अपने हाथ से उसको नहीं गुजारते कि भाई आपने एक पेज जो है वो एक वेब पेज जो है उसको कैसे टेस्ट करना है। उसके बाद होगा ये कि हम आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, अगर आप हमारा कोर्स अटेंड करने के बाद आपको लगता है कि मैं इतना कैपेबल हो चुका हूँ, इतना एलिजिबल हो चुका हूँ कि अब मैं इंडस्ट्री में जाके इंटरव्यू दे सकता हूँ, तो उससे पहले हम आपका इंटरव्यू लेंगे। उससे ये होगा कि हमें आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे हम आपको गाइड कर सकें। तो हम अपने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को, हमें जो लगता है कि ये लाइक प्रिपेयर हो चुके हैं इंटरव्यू के लिए, अब ये आंसर कर रहे हैं, इनको चीज़ों का आइडिया भी हो गया है, तो हम उनको जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेस में, आईटी इंडस्ट्री में रेफर भी करते हैं। मैं खुद भी करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, हमारी फ्रेंड्स होती हैं। तो फ्रेंड्स और फ्रेंड्स जो कनेक्शन बनते हैं, तो हम उनके थ्रू भी आपको रेफर करवाते हैं। एनी अदर Okay, क्वेश्चन? fine. Yes. Am I audible properly? Hello. Am I audible properly? देखिए, हम अगर हम पाथ करियर Excuse पाथ पे me. जाते हैं कि एक सॉफ्टवेयर Sorry. क्वालिटी एश्योरेंस का जो है वो क्या करियर है। ठीक है, अगर हम करियर और जॉब में जो है, अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जॉब जो है, अगर आप लाइक आपने कंप्यूटर साइंस किया है या आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, उसके बाद अगर आपकी जॉब नहीं हुई तो आपने फॉर द टाइम बीइंग, या कुछ ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज थे जिसकी वजह से आपने अपनी टीचिंग की जॉब स्टार्ट कर दी, या फिर आपने किसी कॉल सेंटर में जॉब कर ली, या फिर आपने किसी भी एकेडमी में टीचिंग जो है वो स्टार्ट कर दी, तो ये जस्ट आपकी एक जॉब है। ठीक है, लेकिन दैट विल गिव यू मनी। ठीक है, जॉब से आपको मनी तो मिल रही है, लेकिन ये है कि आपके करियर की ग्रोथ नहीं हो रही। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, तो टीचिंग में जस्ट आपने सेम चीज जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ानी है। अगर आपने कोई 8th क्लास चूज की है या 9th क्लास को चूज की है, तो आप जस्ट उसी को पढ़ाए जा रहे हैं और आपकी कोई करियर ग्रोथ नहीं हो रही। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कुतुब का जो है वो कोई क्वेश्चन है? तो हाँ, मैं ये बस पूछ रहा था, मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है? क्योंकि मैंने इससे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करी थी। आई कांट हियर एनीवन, लेट मी चेक। ये आवाज़ प्रॉपर आ रही है? मैं बस हेलो। लेट मी चेक माय माइक, जी क्योंकि मुझे स्टूडेंट की जो है वो आवाज नहीं आ रही। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मिस आ रही है। जी जी, मिस आ रही है आवाज़ आपकी। अ, कोई एक स्टूडेंट जो है वो मुझे वॉइस में बताएं कि कुछ पूछना अगर चाह रहे हैं तो। मैम मेरा हेलो। क्वेश्चन है। बेटी चावल करती सके आई हैव डिसकनेक्टेड माई माइक। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो बोल के मुझे बताएं कि अगर हेलो। अभी आपको आवाज आई?
मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, मैं चेक करती हूँ, क्योंकि अभी भी मैंने जो है वो माइक उतारा हुआ है लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हेलो। 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 कैन यू हियर मी गाइस? ये धीमी सारी आवाज आती है। हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज मुझे आपकी। रात का थोड़ा क्यों बुलाया जाएगा? थोड़ा ही देंगे बचा कर ठीक। बीवी हूँ मैं इसकी, यार दुए था। हस्बैंड है। चलिए भी। दें थोड़ा सा पाक लिया। बड़ा तने वाला सा ठीक है। वो भी दोनों में रोटी देंगे। अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? जी आ रही है। चले, मुझे भी अब आ रही है। कोई ग्लिच था, कोई प्रॉब्लम था, तो अब का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, लेकिन वन बाय वन आई विल आंसर। हाँ। काइंडली अपने माइक आप लोग म्यूट कर लें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। तो बाहर जब लेना होता तो 3 दिन पहले से खड़ी खड़ी होती। Am I तो बाहर audible? ले हेलो। हाँ जी। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। करेंटली जो है मैं एज एन आईटी असिस्टेंट जॉब कर रहा हूँ, ओके। और मैंने एसक्यूए की मतलब यूट्यूब वगैरह से पढ़ा है, और फ्री सर्टिफिकेशन भी की है, बट मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा है, और मैं 2021 का पास आउट हूँ, तो ओके। मेरा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है। तो अ, इस कोर्स से मुझे क्या गाइडेंस और क्या हेल्प मिल जाएगी?
और मैं किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब मिड लेवल या जूनियर लेवल, तो ये ज़रा गाइड कर दें। देखिए, अभी जैसे आपने खुद अभी बताया है कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है और आप 2021 के ग्रेजुएट हैं। मतलब इतना जो है वो हम पास नहीं कह सकते 2021 लाइक। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जितना मैंने आपको बताया है कि हमारी टूल्स जो है वो बहुत मतलब लाइक एडवांस हो चुके हैं, ऑटोमेटेड टूल्स आ चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो देखते हैं, तो आप थोड़ा आईटी इंडस्ट्री से लैग कर रहे हैं। लाइक आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है आपका। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा कोर्स आपको लाइक स्टार्ट से लेके चलेगा। लाइक मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि हम उन स्टूडेंट्स को, मतलब वो स्टूडेंट्स भी हमारे पास एनरोल होते हैं और उनको भी जॉब्स मिली हैं जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से नहीं है। ठीक है। तो उनको हम स्टार्ट से लेके चलते हैं, हम मैनुअल टेस्टिंग से लेकर ऑटोमेशन तक हम कवर करते हैं। अगर आप इस कोर्स में लाइक एनरोल हो जाते हैं, तो आपको लाइक मैनुअल टेस्टिंग का तो कॉन्सेप्ट दिया ही जाएगा। जैसे मैंने टेस्टिंग टाइप्स भी बहुत ज़्यादा बताई है, लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव, रिग्रेशन, इंटीग्रेशन, सिस्टम एक्सेप्टेंस एंड मैनी मोर। ठीक है। इसके अलावा आपको ऑटोमेशन टूल्स के बारे में भी प्रैक्टिकली कराया जाएगा कि एक हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है, वेब प्रोजेक्ट है, तो उसके ऊपर हमने जो है वो टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करनी है, कौन सा टूल यूज़ करना है, लाइक डेटाबेस की टेस्टिंग कैसे करनी है, हमने परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे करनी है, क्रॉस ब्राउजिंग टेस्टिंग हमने कैसे करनी है। तो ये प्रैक्टिकल होगा। तो जब आप भी हमारे साथ उतनी ही एफर्ट जो है वो पुट करेंगे, तो ऑब्वियसली उसके बाद आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी रिज्यूमे जो है वो अपडेट हो जाएगी, हमारे कोर्स का सर्टिफिकेशन भी आपके पास होगी। अपॉन कंप्लीशन ऑफ कोर्स हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। जब आप अपनी रिज्यूमे के अंदर वो ऐड करेंगे, अपना एक्सपीरियंस ऐड करेंगे और आपके पास एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, तो ऑब्वियसली आपको जॉब भी मिलेगी। और इसके अलावा हमारे कोर्स में ये भी है कि आपकी रिज्यूमे अगर आपने बना ली हुई है, तो आप हमसे थॉरली उसको रिव्यू भी करवा सकते हैं कि लाइक अब इंडस्ट्री में जो है कौन कौन से कैंडिडेट्स को, कैसे स्टूडेंट्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया जाता है। लाइक सीवी में ऐसे कौन से पॉइंट्स हों, कौन से टूल्स मेंशन हों, कौन सी सर्टिफिकेशंस मेंशन होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें जो हैं वो अननेसेसरी हैं। ठीक है। रिज्यूमे को भी हम रिव्यू करते हैं और इसके अलावा हम लिंक्डइन प्रोफाइल्स को भी करते हैं। और इंटरव्यू का मैं जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरे कोर्स के बाद आपकी प्रिपरेशन फुल है, तो आप एक बार हमें भी इंटरव्यू दे के देख सकते हैं कि हम आपको बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ कहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट्स आपको ज़रूरत है। तो देन आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अप्लाई करेंगे तो एंड आई एम श्योर कि आपको विद इन वीक जो है वो जॉब कॉल्स आना लाजमी स्टार्ट हो जाएंगी और उसके अलावा आपका इंटरव्यू भी पास हो जाएगा। इट्स डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री और जॉब मार्केट और मतलब कंपनी कौन सी है। लेकिन एक बार जब चले जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर आप, तो आपको चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि अब आप किस पॉइंट पे हो, कौन कौन सी चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत है और कैसे जो है वो अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो आप प्रोजेक्ट्स का कह रही हैं, तो प्रोजेक्ट्स क्या ऑरेंज एचआरएम पे आप प्रैक्टिकल करवाएंगी या कोई नहीं, दूसरी वेबसाइट्स वगैरह? हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ऑरेंज एचआरएम भी है और इसके अलावा एक हमारे पास है नॉन कॉमर्स, आई थिंक वो भी है। काफ़ी डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास डेमो साइट्स होती हैं जिनके ऊपर हम अपनी टेस्टिंग का परफॉर्म करते हैं। एक नहीं होती, क्योंकि देखें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तो नहीं आ सकती हमारे पास, वो तो जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे। ठीक है। लेकिन हम डेमो, देखें डेमो एप्लीकेशन, अगर आप सपोज अगर आप लाइक फेसबुक यूज़ करते हैं, उसका लॉगिन पेज तो सेम है। अगर आप कोई और वेबसाइट यूज़ करते हैं, लॉगिन पेज या साइन अप पेज तो सबका सेम होता है ना कि आपने अपने क्रेडेंशियल्स देने हैं, यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है, नेम देना है, एज एंटर करना है। तो होता तो सब कुछ सिमिलर ही है ना। तो आपको इतना बता दिया जाता है कि ये आपने टेस्ट कैसे करना है। अब आप किसी भी जगह पे कोई चीज़ सीखने के लिए जाते हैं, लाइक अगर आप कोई दर्जी के पास कोई कपड़े सीखने के लिए जा रहे हैं, तो उसने आपको सिंपल सिंपल सारे कपड़े बता देने हैं कि जी ये कपड़ा है, इस पे आपने ऐसे सिलाई करनी है।
लेकिन उसके बाद जब आपके पास आपके कस्टमर्स आएंगे कि जी वो कहेंगे कि मुझे गला नहीं, ऐसे नहीं, तो बैन वाला चाहिए, तो वो क्या होती हैं, चीज़ें एडअप हो जाती हैं, और जिससे आपको क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होती है कि अब अगर मेरे पास इस तरह की चीज़ आई है तो इसके ऊपर मैंने अपनी स्टिचिंग कैसे परफॉर्म करनी है। ठीक है। तो किसी भी अगर हम वेब एप्लीकेशन की बात करें तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या जिसको हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं, वो ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है। उसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे, या फिर आप अमेजोन की बात कर लें या किसी भी ईबे की बात कर लें, उनके लाइक मॉड्यूल्स तो सेम होंगे कि आपने शॉपिंग करनी है, उसको कार्ट में ऐड करना है, फिर आपने पेमेंट के पेज पे जाना है, तो इसी तरह ही होगा। ठीक है। जी। अच्छा, जो ये ऑटोमेशन का इसमें लिखा हुआ है, तो ऑटोमेशन में आप लोग जो है वो सिलेनियम वेब ड्राइवर जो करवाएंगे, तो उसमें क्या पेज ऑब्जेक्ट मॉडल भी होगा या वो बेसिक बेसिक होगी? देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि हम इतना मतलब इंटरमीडिएटरी नॉलेज होता है कि किसी भी वेब एप्लीकेशन को, एक वेब प्रोजेक्ट को जो है वो आपने टेस्ट कैसे करना है, जिसके अंदर आपके ये लाइक एक्स पाथ वगैरह, सेलेक्टर्स वगैरह, ये सब इंक्लूडेड है। अच्छा, ठीक। और ये पाइथन पे होगा सारा? हाँ जी, सिलेनियम विद पाइथन है जी, बिल्कुल। और जो पोस्टमैन का आप करवाएंगे, तो पोस्टमैन में जैसे स्क्रिप्ट का भी ऑप्शन होता है, एक पीएम डॉट स्क्रिप्ट करके हम चेक कर लेते हैं, तो वो सब होगा या सिंपल बेसिक पोस्टमैन पे जैसे गेट देखिए, हमने पोस्ट और? कलेक्शंस कैसे बनानी है, हमने सीएसवी कैसे इंपोर्ट करना है, हमने लाइक पुट वगैरह, पैच वगैरह, डिलीट वगैरह, ये सब कैसे करना है, ये सब इंक्लूडेड है पोस्टमैन के अंदर। और हमने सीएसवी के अंदर जो है ना वो फाइल कैसे इंपोर्ट करनी है, और हमने खुद अपनी फाइल बनाई भी वहाँ पे कैसे करनी है अपलोड, ये सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है। और जे मीटर का तरह बता देंगे थोड़ा, ये मीटर हम कि जे मीटर? जे मीटर जो है वो हम अपनी परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हैं, जब उसकी कोई लास्ट डेट होती है, तो आपने मोस्टली देखा होगा कि वो वेबसाइट जो है वो उस टाइम पे बहुत स्लो डाउन हुई हुई होती है। ठीक है। तो इसी तरह जब आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो आपने उस वेबसाइट की भी जो है ना वो परफॉर्मेंस टेस्ट करनी है कि अगर मल्टीपल यूजर्स, लाइक यू कैन से थाउजेंड ऑफ यूजर्स या मिलियन ऑफ यूजर्स, अगर उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी एप्लीकेशन जो है, जो जो हमारी वेब एप्लीकेशन है, उस टाइम पे उसका क्या बिहेवियर होगा। ठीक है। इसके लिए हम जो है वो जे मीटर जो है वो टूल यूज करते हैं कि अगर एक वेबसाइट को 5 यूजर्स एट अ टाइम एक्सेस करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स होगा, कितना उसके ऊपर लोड पड़ रहा है। ठीक है। ये सारा चीज़ें जो है ना वो हम, कितनी स्पीड है उसकी, कितने बाइट्स पर बाइट्स जो है ना ये हमारी लाइक एक्सेस हो रही है, तो ये सारा कुछ जो है ना उसके अंदर उसके मॉड्यूल्स हैं, उसके पार्ट्स हैं, तो ये हम जे मीटर यूज़ करेंगे फॉर द परफॉर्मेंस टेस्टिंग। और जो है मुझे एक और सवाल था। अ, हाँ। अच्छा, टूल तो हम जैसे अजाइल के लिए जिरा यूज करेंगे, जी। जिरा के अलावा जैसे टेस्ट रेल या टेस्ट फॉर्दी वगैरह इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे या सिर्फ जिरा? नहीं, हम सिर्फ जीरा ही करेंगे, क्योंकि एक तो ये है कि वो पेड हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, इसमें ये है जस्ट आपने अकाउंट बनाना है, तो इसके अंदर हमने बताना है कि हमने टास्क कैसे क्रिएट करना है, यूज़र कैसे, लाइक यूज़र स्टोरी कैसे क्रिएट करनी है, स्प्रिंट्स कैसे बनानी है, और इसके अलावा हम लोगों ने लाइक बग कैसे लॉग करना है, पूरा एक बग लाइफ साइकिल जो है हमारा, वो हमने कैसे करना है कि किसी एक टेस्टर्स को कैसे असाइन करना है, और जब डेवलपर उसके ऊपर काम करेंगे तो उन्होंने अपना कैसे स्टेटस चेंज करना है, फिर कैसे क्यूए को असाइन करना है, लाइक हमारा जो वो पूरा साइकिल है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, वो हमने करना है। एपिक्स क्रिएट करनी है, स्प्रिंट्स क्रिएट करनी है, और इसके अलावा हमने अपने कितने वीक्स की स्प्रिंट बनानी है, उसको क्लोज कैसे करना है, और हमने टेस्ट केसेस उसमें लिखना कैसे है, और उसके अंदर हम एक एक्सटेंशन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़ेफायर की एक्सटेंशन के हमने टेस्ट केसेस, टेस्ट बनाने कैसे हैं, टेस्ट केसेस को टेस्ट साइकिल के अंदर कैसे ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर देखेंगे, क्योंकि मोस्टली जो है वो आजकल जीरा ही यूज़ होता है। लेकिन अगर आपका किसी कंपनी में और भी यूज़ होता हुआ तो वो भी सेम जीरा की तरह ही होता है, कि आपने हर मैनेजमेंट टूल के अंदर यही चीज़ें क्रिएट करनी है।
एपिक क्रिएट करनी है, स्टोरी क्रिएट करनी है, यूजर स्टोरी क्रिएट करनी है, टेस्ट केसेस लिखने हैं, टेस्ट साइकिल्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम ही होती हैं हर, अगर आप एक मैनेजमेंट टूल की तरफ जी। जाते हैं। अच्छा, काफी जगह मैंने देखा है कि पोस्टिंग में वो लोग लिख रहे होते हैं कि CI/CD पाइपलाइन आनी चाहिए, तो ये इस कोर्स में है या नहीं? हम नेक्स्ट कोर्स में, हमारी कोशिश है कि हम इसको कर लें कवर, लेकिन करंटली जो कोर्स आपको ऑफर किया जा रहा है इसके अंदर CI/CD इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, मतलब इसका आइडिया मिल सकता है कि कैसे होती है, जेनकिंस वगैरह यूज होता है और उसको कैसे यूज करते हैं? बेसिकली ये जो CI/CD है, इसका मतलब कोई भी आप कह सकते हैं कि इनिशियल ही इसका इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये है कि अगर थोड़ी बहुत आपको हेल्प चाहिए होगी बाद में तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन करंटली कोर्स के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन हम फ्यूचर में देख रहे हैं कि हम इसको भी कर लें इन्वॉल्व, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो कोर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना इन्वॉल्व इतनी हमने की हुई हैं कि आप इंडस्ट्री के अंदर आप अपना स्टार्टअप ले सकते हैं। मतलब ऐसा कोई मसला नहीं है आपके लिए। ठीक है, जी, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, अगर अब जैसे मैंने आपको सैलरी रेंजेस का आपसे मैं बात कर रही थी कि हम बात कर रहे थे कि जॉब और करियर में, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जिस तरह अगर आपकी जॉब हो जाती है, दैट विल गिव यू ओनली मनी, अगर आप टीचिंग कर लेते हो या कॉल सेंटर में, लेकिन उसमें आपकी करियर कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती। लेकिन अगर हम इसमें बात करें कि अगर आपने कोई करियर बनाना है अपना, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर आपकी चीज़ें जो है वो एडअप होती जा रही हैं। लाइक आप अगर स्टार्टिंग में जिस तरह आप एक जूनियर लेवल के क्यूए होंगे, देन आप इंटरमीडिएट लेवल के होंगे, देन उसके बाद आप सीनियर लेवल के जो है वो क्यूए होंगे, और उसके बाद इसी तरह आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे, फिर उसके बाद आप आर्किटेक्ट्स बनेंगे। उसके लिए क्या होगा कि आपको सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, जिसके अंदर हमारे पास PMP की सर्टिफिकेशन आती है, गूगल की है, एक प्रिंस की है। तो ये क्या है, ये आपका एक करियर बन रहा है कि चीज़ें एडअप होती जा रही हैं और आपको लाइक टूल्स का और टेक्निक्स का, चीज़ों का आइडिया होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे होते हैं जो कि होपलेस हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, अगर उनके फर्स्ट 2 मंथ्स जो वो जॉब नहीं होती, तो वो किसी क्या करते हैं, अपना प्रोफेशन ही स्विच कर देते हैं कि लाइक टीचिंग में चले गए, कॉल सेंटर में चले गए, या फिर मतलब कहीं पे भी अगर उनको फर्स्ट जॉब जहाँ पे मिल जाए तो वो वहाँ पे मूव करते हैं। लेकिन हमारी यही कोशिश है कि देखें, अब AI आ गई है इतनी ज़्यादा और टूल्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, तो थोड़ा बहुत एफर्ट अपनी भी पुट करें, और इसी तरह के जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें, तो इनशाला 1 और 2 मंथ तो कुछ भी नहीं होते किसी भी जॉब को लेने के लिए, क्योंकि हार्ड वर्क स्ट्रगल हर जगह रिक्वायर्ड होती है, और वो आपको यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम आपको पढ़ा देंगे तो आप बस पढ़ते साथ ही कहेंगे कि जी जॉब भी दे दे। ऐसा नहीं होता, आपको भी अपनी उतनी ही एफर्ट पुट करनी पड़ती है, और आपको भी जाके अपने घर में जाके बाद में शायद आपको उनको प्रैक्टिकली खुद अपने हाथों से भी चीज़ें करनी है। ये कैमरा अच्छा, आप ऑन है। लोग असाइनमेंट्स वगैरह देंगे, मतलब जी, डेली असाइनमेंट्स हर भी वीक? होती हैं। अच्छा, ठीक। हमारी असाइनमेंट्स भी होती हैं, और इसके अलावा असाइनमेंट की चेकिंग भी होती है कि, और इसके अलावा आपको असाइनमेंट के ड्यूरेशन में अगर आपको बताइए। कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है, तो उसको भी हम मतलब करते हैं, आंसर करते हैं, बताते हैं कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था, आप इसको इस तरह से भी सॉल्व करते हैं। टेस्ट केसेस की भी असाइनमेंट होती है। अच्छा, ये सैलरी रेंजेस का भी मैंने आपको बता दिया है कि आजकल स्टार्टअप कंपनीज जो हैं वो आपकी, मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंपनी। ठीक है, वेरिएशंस होती हैं कि आपका स्टार्टिंग में जो है वो किस कंपनी में आपकी जॉब हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपनी 100K से प्लस स्टूडेंट्स को जो है वो ऑफर कर रही हैं। इसी तरह उसके बाद जब आप मिड लेवल पे हायर होते हो, तो आपका एक्सपीरियंस पे और आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि हाउ यू आर लाइक बिहेविंग और यू आर परफॉर्मिंग इन अ कंपनी। तो वो फिर आपकी क्या होती है, आपको प्रमोशंस दे देते हैं, मिड लेवल आपको दे देते हैं, देन उसके बाद सीनियर दे देंगे। इसी तरह अगर आपके पास कोई और स्किल्स आ जाती हैं, सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं, तो आप आर्किटेक्ट पे प्रमोट हो जाते हैं, या फिर टेस्ट मैनेजर पे, जिसको हम टेस्ट लीड कह सकते हैं या QA लीड कह सकते हैं।
तो सैलरी की जो इंक्रीमेंट्स होते हैं ना, वो भी एक तो कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि उनका बजट कितना है, और इसके अलावा आपके टोटली जो है वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आप कितना लाइक परफॉर्मेंस है आपकी। ये वही है कि मैंने आपको जैसे बताया कि इस कोर्स के लिए जस्ट हम लोगों को ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ लाइक टेक्निकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आएंगे जिनका बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगा या आईटी होगा या कंप्यूटर साइंस होगा। हमें नॉन सीएस आईटी वाले भी स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत सेटिस्फाइड हैं। आप उनसे रिव्यूज़ वगैरह भी ले सकते हैं। तो और इसके अलावा वो अपने लाइक अपने करियर्स में भी सेट हैं और उनको जॉब्स भी मिली हैं। मैं फिर वही बात करूंगी कि आपकी भी उतनी ही एफर्ट रिक्वायर्ड होगी जितनी कि हम लोगों की है। अच्छा मैम, ये जो कोर्स की फीस है ये हम मतलब हाफ हाफ करके दे सकते हैं या वन टाइम ही देनी है? देखिए मैं आपको अभी, हम आगे मूव कर रहे हैं स्लाइड्स पे, एक लास्ट स्लाइड आएगी तो उसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ठीक है, आप इन पे कांटेक्ट कर लें। वो आपको बता देंगे मिस फरियाल के टाइमिंग्स क्या हैं, क्या स्केड्यूल है, कितने डेज क्लासेस होनी है, और जिस तरह आप फीस की बात कर रहे हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको फुल गाइड कर देंगी। और ये क्लासेस की रिकॉर्डिंग वगैरह होगी, जैसे अगर किसी दिन एब्सेंट हुए हाँ तो? जी बिल्कुल, अ, आपको आपका जिस दिन सेशन हुआ करेगा तो वो जी। जैसे ही लाइक आपको आफ्टर 1 to 2 आवर्स जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है आपको। अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से एक सेशन अटेंड नहीं कर पाते तो आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। बाकी ठीक है। टाइमिंग्स, क्लासेस, फीस, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे मिस फरियाल से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम रिज्यूमे थॉरली रिव्यू करते हैं कि आपको किस तरह बनानी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करने चाहिए, या अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन है, कुछ स्किल्स हैं तो उनको रिज्यूमे में कैसे ऐड करनी चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, हम वो भी गाइड करते हैं। इसके अलावा कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, और इसके अलावा अगर हमारा कोर्स एंड भी हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्टेक्ट ख़त्म हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप होता है, आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 2 महीने के बाद भी अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लाइक आपके किसी कंपनी में जॉब हो जाती है और उस जॉब के अंदर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो वी विल बी देयर फॉर यू। और हम अपने स्टूडेंट्स को अभी भी जो है वो उनकी हेल्प करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जर्मनी चले गए हैं, कुछ जो है वो लाइक सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम कर रहे हैं, और अभी भी वो कुछ पूछते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सेशन के बाद जो है वो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। डेटाबेस का भी मैंने आपको बताया है कि डेटाबेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हम एक टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारा डाटा बन कहाँ पे रहा है, वो रिकॉर्ड कहाँ पे जा रहा है, क्यूरी राइटिंग कैसे करनी है हमने, वो डाटा कैसे फेच करना है हमने, वो भी हम करेंगे, माई एसक्यूएल, MS SQL, ठीक है। और इसके अलावा कोडलेस ऑटोमेशन भी देखेंगे। लेमडा टेस्ट हम ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया है, सिलेनियम, वेब ड्राइवर, पाइथन, और इसके अलावा API टेस्टिंग मैंने आपको बताया है, पोस्टमैन के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जीरा का जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने लाइक कैसे बग रिपोर्ट करना है, कैसे डेवलपर को असाइन करना है, कैसे एपिक बनानी है, कैसे यूजर स्टोरी बनानी है, कैसे टेस्ट साइकिल क्रिएट करना है, ये सब कुछ हम जीरा के अंदर देखेंगे। और इसके अलावा ऊपर टेस्टिंग मेथडोलॉजीज और टेक्निक्स भी मेंशन है कि हमारे पास टन्स ऑफ टेस्टिंग टाइप्स हैं, जो कि हम आपको सारी लाइक, अब टन्स में मतलब है कि 1000 टेस्टिंग टाइप्स भी हैं, तो इतनी हम कवर करवा लेते हैं कि आप वही टेस्टिंग जो है वो टाइप्स जो हैं वो आपके आगे प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, रिग्रेशन, इंटीग्रेशन, सिस्टम एक्सेप्टेंस, तो ये सारी चीज़ें हम कवर करवाते हैं, ठीक है।
ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि टेस्ट एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, बग आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है और उसको डॉक्यूमेंट हमने कैसे करना है। ये भी हम जीरा के अंदर देखेंगे कि अगर हमें एक बग मिल जाता है तो हमने उसको रिपोर्ट कैसे करना है, कैसे स्क्रीनशॉट ऐड करना है, कैसे उसका एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखना है, कैसे उसका एक एक्चुअल आउटपुट लिखनी है, और कैसे किसी डेवलपर को जो है ना वो हमने असाइन करना है कि बग की क्या डायनामिक्स हैं, बग का क्या लाइफ साइकिल है, क्या उसकी प्रायोरिटी है, क्या उसकी सेवेरिटी है। हमने ये स्टेटस जो है ये अपने जीरा के अंदर मेंशन करने होते हैं कि बग की क्या प्रायोरिटी है, ये अभी फिक्स किया जाए या हम उसको नेक्स्ट बिल्ड में फिक्स कर लें या फिर हम उसको बाद में भी फिक्स कर सकते हैं। टेस्ट प्लानिंग कैसे करनी है, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है हमने। टेस्ट एनवायरनमेंट में हमारे क्यूए एनवायरनमेंट्स भी होते हैं जिसको हम स्टेजिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। हम अपनी टेस्टिंग जो है वो स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे करते हैं क्योंकि हम उसके अंदर अपने डमी डाटा डाल देते हैं, 1 2 3 लिख देते हैं, 3 5 6 लिख देते हैं। और इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्शन इन्वायरमेंट भी होता है। वो आपको ऐसा होता है कि कंपनी में प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की तब एक्सेस दी जाती है जब आपके क्यूए लीड को, आपके टेस्ट लीड को आपके ऊपर लाइक कॉन्फिडेंस हो कि ये वहां पे जाके कोई मिस्टेक नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत क्रूशियल चीज़ें होती हैं प्रोडक्शन पे। तो हमारे पास इस तरह इन्वायरमेंट्स भी होते हैं, क्यूए इन्वायरमेंट, स्टेजिंग इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। टीम के साथ कोलैबोरेट कैसे करना है, डेवलपर्स को किस तरह से अपना बग जो है वो डॉक्यूमेंट करके देना है, बग आइडेंटिफाई कैसे करना है, बग होता क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने कोर्स में कवर करेंगे। ये हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं रिगार्डिंग आवर कोर्स। ठीक है, नाउ दे आर सेटिस्फाइड, सम लाइक मूव्ड अब्रॉड, कुछ कंपनी में लाइक जर्मनी में कर रहे हैं, कुछ कोई फ्रीलांसिंग जो है वो किसी लाइक दूसरी कंट्रीज के साथ जो है वो जॉब कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ना अपनी ये कोर्स आउटलाइन के बारे में भी दिखा देती हूँ। ठीक है, कि हम वीक फर्स्ट और सेकंड में क्या हम कवर करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ में, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, आप स्टार्टिंग में जैसे देख रहे हैं कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को देखना है कि एक हमारा लाइक आप कह सकते हैं कि एक चंक, एक मॉड्यूल जो है वो डेवलप कैसे होता है। ठीक है, और उसके अलावा हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल कि अगर एक डेवलपर एक मॉड्यूल को बना रहा है तो उस टाइम पे क्यूए क्या कर रहा होगा, आई मीन क्यूए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस टाइम पे क्या कर रहा होगा, टेस्ट केसेस बना रहा होगा या उसको किन किन स्टेप्स में इन्वॉल्व किया जाएगा। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन हो रही होगी तो उसमें भी क्यूए को ऐड किया जाता है जिसको हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग कहते हैं। कि जब एक प्रोजेक्ट आ रहा होता है, हमारे कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स आ रही होती है, तो उस टाइम पे हमारा एज अ टेस्टर क्या रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल क्या होती है, टेस्ट केसेस का मैंने भी आपको बताया है, टेस्ट सिनेरियोज, बिल्ड और रिलीज क्या चीज़ होती है, स्टैटिक टेस्टिंग और टेस्टिंग मेथडोलॉजीज। ये हम 1 वीक और सेकंड वीक में हम कवर करेंगे कि बग रिपोर्ट्स हमने कैसे करने, लाइफ साइकिल क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, लीकेज क्या है बग। ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू जीरा, हम जीरा को भी अपने फर्स्ट वीक में ही देख लेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये चीज़ें मेंशन है, स्क्रम क्या होती है, स्प्रिंट, बैकलॉग, एपिक, यूजर स्टोरी। उसके बाद टेस्टिंग मेथडोलॉजीज हैं जिसके अंदर आपकी स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग वगैरह है। पोस्टमैन की सारी चीज़ें हैं। एच टी टी पी एस क्या होता है हमारे पास, जेसन क्या होती है हमारे पास, पुट, पैच, डिलीट। ठीक है, और अथोराइजेशन क्या होती है, ऑथेंटिकेशन क्या होती है। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें देख भी सकते हैं। इसके अलावा अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, डिसीजन टेबल, इक्विवेलेंस, और आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग का जैसे मैंने आपको बताया है कि जब हम जे मीटर यूज़ कर रहे हैं कि उसके अंदर हमने लाइक थ्रेडिंग कैसे करनी है, हमने सैम्पलर्स क्या होते हैं, लिसनर्स क्या होते हैं, और यही हमारी जो जे मीटर की टेस्टिंग है उसके ऊपर हमने पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट हमने कैसे परफॉर्म करना है। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन प्लीज म्यूट योर माइक। डेटाबेस एसेंशियल्स, ठीक है, जिसके अंदर हम ग्रुप बाय हैविंग, इसके अलावा डिलीट कैसे करना है, एक क्यूरी राइट कैसे करनी है हमने। ठीक है,
ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, हमने ज्वाइंस देखने हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। उसके बाद हमारे पास साइप्रस है। साइप्रस के अंदर हमारी एजर्शंस कैसे होती है, ग्रुपिंग कैसे होती है, और इसके अलावा सिलेनियम एंड पाइथन है। उसके अंदर हमने लोकेटर्स कैसे करने हैं, एक्स पाथ को कैसे फाइंड आउट करना है। और इसके अलावा हमारे पास वेब एप्लीकेशन और मोबाइल ऐप टेस्टिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या हाइब्रिड एप्लीकेशंस होती है, कौन सी नेटिव एप्लीकेशंस होती हैं, कौन सी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं। तो ये सारी हमारी आउटलाइन है जिसको आप थॉरली देख सकते हैं कि हम क्या क्या कवर करवा रहे हैं। शुरू दीदी खोले शुरू 5 मिनट बाद। एआई टेस्टिंग का जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम आपको बताएंगे कि हमने उसको कैसे एफिशिएंटली अपनी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर हमने उसको कैसे यूज़ करना है। हमने टेस्ट प्लान कैसे बनाना है, टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन हमने कैसे करनी है। तो ये सारा आपको गाइड किया जाएगा कि अब हमने वो एफिशिएंटली उसको यूज़ कैसे करना है, हमने अपना टाइम कैसे सेव करना है। दिस इज ऑल अबाउट आवर कोर्स आउटलाइन। हमारा कोर्स का कंटेंट क्या है, ठीक है, हम क्या क्या चीज़ें कवर करा रहे हैं, कौन से टूल्स को कवर करवा रहे हैं, क्या हमारा मैनुअल में हमारी चीज़ें आ जाती हैं, कौन सी ऑटोमेशन में आ जाती हैं। तो ये सारा आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। मैम क्लासेस वीकेंड पे होंगी या डेली बेसिस पे क्लासेस होती है? नहीं, वीकेंड पे होंगी। जस्ट हमारी क्लास जो है वो सैटरडे और संडे को होगी 2 to 4। ओके मैम, जो हमारी कोर्स आउटलाइन है वो वीकेंड्स पे हम क्लासेस लेके कवर हो जाएगा सारा, ऑटोमेशन भी है इसमें, हाँ जी, आपका हो जाएगा। जे मीटर वगैरह भी है? जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप ये कोर्स आउटलाइन कर लेते हैं और साथ साथ, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि साथ साथ आप अपनी भी एफर्ट अगर आप अपनी पुट कर रहे हैं। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा ही होता था कि टीचर जस्ट आपको आके पढ़ाते थे, तो उसके बाद ऐसा नहीं होता था कि हम कहते थे कि अब हमारी पोजीशन भी आ जाएगी या हम डिस्टिंक्शन ले लेंगे। उसके लिए क्या होता था कि हमें भी घर पे जाके उतना ही पढ़ना पड़ता था, ठीक है। तो आपने अपनी भी एफर्ट पुट करनी है, तो इंशाल्लाह यू कैन से आफ्टर अटेंडिंग आवर कोर्स यू विल बी कैपेबल टू फाइंड जॉब इन मार्केट वेरी क्विकली और वेरी इजीली, क्योंकि मार्केट में भी इस टाइम यही चीज़ें ही चल रही हैं। किसी और स्टूडेंट का भी क्वेश्चन हो? एनीबॉडी हैव एनी अदर क्वेश्चन? तो मैम इसमें आप टास्क वगैरह देते हैं, यानी कि वीकेंड पे क्लासेस सॉरी, में जो आपकी आप आवाज़ जो है वो काम, काफ़ी कम आ रही है। मैंने कहा मैम आप स्टूडेंट्स को टास्क वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वीकेंड पे क्लासेस होंगी तो आप कोई टास्क साइन करें कि ये आपने जो जी जी, परसेंटेज दिए हैं ये आपने। मैंने बताया है पहले भी कि हम असाइनमेंट्स देते हैं। हम डिफरेंट असाइनमेंट्स डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर असाइन करते हैं। उसके बाद आपने ईमेल आईडी आपको दिया जाता है और आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो डेडलाइन आपको बताई जाती है कि कौन सी क्लास से पहले जो है ना वो आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करानी है। तो वो आपने करानी होती है, ठीक है। और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है या फिर आपसे नहीं हो रही, आपने लेकिन करनी तो है, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में जो है वो डिस्कस भी करते हैं नेक्स्ट क्लास में कि भाई आपने बनाई है तो क्या पर्सपेक्टिव था आपका बनाने का, किस एंगल से इसको बनाया है, क्या क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में। तो वो हम अपने नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट करने से पहले अपनी असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन हो अगर, अस्सलाम काइंडली वालेकुम। आस्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो ओवरऑल बूट कैंप है, इसमें जो टारगेटेड मतलब इसमें क्या ऑडियंस हो सकती है? अभी करंटली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं
जी तो अभी मेरा मतलब 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है और अभी मैं करंटली जॉब कर रहा हूँ, बट मेरा मेजरली जो एक्सपीरियंस है वो मैनुअल टेस्टिंग में है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग का जो कंटेंट आपने शेयर किया है, तो जी। इसके बाद जो मार्केट में ऑटोमेशन जो टूल्स चल रहे हैं लाइक प्लेवराइट और साइप्रस सेलेनियम, तो इस पे क्या मतलब हमें ऑटोमेशन जॉब्स को टारगेट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखें, अगर आप सिर्फ मैनुअल पे रहते हैं ना, तो होगा ऐसे कि आप अगर नेक्स्ट किसी कंपनी में स्विच करना चाहते होंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप जस्ट अपनी कंपनी में ही सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है। ऐसा फिर नहीं होगा कि आप किसी और कंपनी में स्विच करें, क्योंकि जहाँ पे भी आप जाएंगे इतने एक्सपीरियंस के साथ, आजकल तो लाइक मैंने जैसे आपको बताया कि उनकी आईटी इंडस्ट्री की या कंपनीज की एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारे पास अगर कोई फ्रेश स्टूडेंट्स भी आ रहा है ना, तो उसको भी ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड माशाल्लाह आपका तो 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हम्म। उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे हाई होंगी। ऑब्वियसली जब आपके रिज्यूमे के अंदर वो मेंशन नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आपको आती भी नहीं है चीज़। तो ये बिल्कुल। आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, आपके लिए एक एज है कि अगर आप उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका हो जाता है, लाइक अगर आप किसी कंपनी में इस टाइम पे हैं 4 साल से, तो ऑब्वियसली जब आपके पास ऑटोमेशन का आएगा, बेशक आपकी कंपनी अभी शायद ऑटोमेशन पे ना काम करवा रही हो, लेकिन आप अगर आप नेक्स्ट कंपनी में किसी पे मूव करना चाहेंगे, एक तो सैलरी का जंप तो होता ही है, और इसके अलावा आपका एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपका अच्छी तरह डेवलप हो जाएगा। आप आज सिलेनियम करके जाते हैं, मे बी वो कोई और टूल यूज़ करें, लेकिन ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा। लाइक सिंटेक्स का डिफरेंस होता है ना, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हम्म। लॉजिक तो सेम होती है आपकी। ठीक है। तो ये सही है। आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप स्विचिंग की तरफ भी मतलब, क्योंकि एक कंपनी में आपने मैनुअल कितना अरसा रह के करना है। मैनुअल तो आपको पता चल गया है कि मैंने बार बार ऐसे ही करना है, क्लिक ही करना है और देखना है कि कोई बग मिल जाए, मुझे डाटा बिल्कुल एंट्री ब्लैक करना है। बॉक्स जो डिफरेंट टेस्टिंग टाइप्स हैं और एजाइल को ऐसे ही फॉलो है। करके अपनी हाँ जी, टेस्टिंग करनी बिल्कुल है। ऐसे ही है। हम्म। लेकिन ये है कि अगर आपको ऑटोमेशन आ जाती है, तो सबसे पहली बात, हर पर्सन जो है ना, स्विचिंग का सोचता है कि किसी ऐसी कंपनी में जाया जाए जहाँ पे ऑटोमेशन परफॉर्म हो रही है। उससे क्या होती है कि आपकी स्किल्स बूस्ट होती हैं। हम्म। और और ऑटोमेशन इसके अगर अलावा, आपको, जी सॉरी, जी, एक बात काट रहा हूँ, इसके अलावा भी अगर मतलब रिमोट जॉब्स भी जैसे मैं एक्टिवली देख रहा हूँ अप्लाई करने के लिए, तो ज़्यादातर रिमोट जॉब्स में ऑटोमेशन ही रिक्वायर्ड होती है। ऐसे ही है। मतलब अगर तो ज्यादातर नहीं, आज तो हम आजकल तो हम ज्यादातर का वर्ड भी नहीं यूज करते। आप ऑलमोस्ट जिस भी लाइक जॉब को देखेंगे, उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसको हम जेडी कहते हैं, उनमें सबकी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑटोमेशन। हम्म। वो साइप्रस मांग रहे हैं, सिलेनियम मांग रहे हैं, प्ले राइट मांग रहे हैं, कुछ बिल्कुल। भी मांग रहे हैं वो, लेकिन ऑटोमेशन है। मतलब अब मैनुअल नहीं कर सकता सरवाइव आईटी इंडस्ट्री में। हाँ, आपकी हम्म। क्योंकि जॉब हो गई है, वो किस टाइम पे हुई है, कैसे हुई है, अभी भी मतलब किसी की कोई लक हो तो कोई मैनुअल पे चला जाए, लेकिन अब डिमांड नहीं है लेकिन मैनुअल की। अगर मैनुअल है लेकिन उसके साथ ऑटोमेशन भी आपको आना चाहिए, हम्म। क्योंकि आप उसके तो अलावा कंपनी में, आप किसी आईटी इंडस्ट्री में मैनुअल के साथ सर्वाइव अब नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो है ना वो लोग अब इजीली रिप्लेस कर देंगे। लाइक अगर आपकी कंपनी में अब मैं अप्लाई करने के लिए आती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्वियसली इजीली रिप्लेसेबल हैं आप, क्योंकि उनके एक पर्सन जो आ रहा है उसके पास तो मैनुअल का भी है और ऑटोमेशन का भी है, तो आप इजीली रिप्लेस हो जाएंगे। हम्म, ठीक है। तो अभी जो इसमें कोर्स कंटेंट में जो आपने चीज़ें ऐड की हुई हैं ऑटोमेशन, ये यूजिंग साइप्रस सेलेनियम एंड पाइथन, जी तो जी। इसमें मतलब ये किस मतलब बिगनर लेवल पे, मतलब हम ऑटोमेशन इंजीनियर का जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी क्रिएट होगी, या फिर हम विद आप प्रैक्टिस एक एडवांस लेवल पे भी जा सकते हैं? आप एटलीस्ट बिगनर से मिड लेवल पे आप आ सकते हैं। देखिए, एडवांस लेवल की तो हम कभी भी ठीक है। बात नहीं कर सकते। एडवांस लेवल हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि अगर हम एक आईटी इंडस्ट्री के अंदर या फिर हम एक कंपनी के अंदर है और हमने उनकी किसी प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को हमने टेस्ट कर लिया है, तो हम ये कह सकते हैं। देखिए, आप तब भी नहीं कह सकते, मे बी उस कंपनी में एक प्रोजेक्ट जो है वो छोटा सा चल रहा हो कोई, लेकिन अगर आप किसी और कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे मॉड्यूल्स डिफरेंट हैं, प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट हैं, उनका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही डिफरेंट है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक एडवांस लेवल पे आ चुका हूँ, हम्म। क्योंकि चीज़ें तो वेरी करती हैं ना। मतलब ऐसा नहीं है कि एक कंपनी में जिस तरह की वेबसाइट बनी हुई थी अगली में भी सेम वैसी होगी। किसी की वेबसाइट में ड्रॉप डाउन्स होंगे, किसी में नहीं होंगे। ठीक है। रेडियो बटन्स किसी में होंगे, किसी में नहीं होंगे। तो हम एटलीस्ट ये नहीं कह सकते कि जी अब मेरी लाइक लर्निंग इतनी हो गई है कि अब मुझे लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। एवरी पर्सन हैज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट और लर्निंग। ठीक है। मैं कह सकती हूँ कि एक पर्सन जो है ना,
एक मरते दम तक वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, क्योंकि हम किसी भी स्टेज पे आके ये नहीं कह सकते कि नाउ वी आर डन, कि हमने दुनिया का सब कुछ सीख लिया, ऐसा नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि आप बिगनर से एक मिड लेवल पे आ सकते हैं, हम्म। कि आपको बेसिक्स का आइडिया हो गया है। अब आपने उसके ऊपर किसी और तरह की टेस्टिंग परफॉर्म कैसे करनी है, आपके पास एक डिफरेंट सा कोई लाइक फील्ड्स होती है ना, हमारे पास लॉगिन की फील्ड है, यूजर नेम की फील्ड है, वो डिफरेंट टाइप की थोड़ी सी आ जाएगी आपके पास। तो उसके लिए थोड़ी सी आपको R&D करनी पड़ेगी। उसके अलावा अब हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुकी है, चैट जीपीटी भी आ चुका है। अब तो कोई चीज़ मुश्किल रही ही नहीं ना है। हम्म। ठीक है। तो अगर मेरी जैसे मेजर मैनुअल टेस्टिंग की कंटेंट कवर्ड है, तो जी फिर भी मतलब ये बूट कैंप में ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ जी, आप कर सकते हैं। ठीक है। यही है कि आपके जो स्टार्टिंग वाला जो एक वीक है, वो आपके जो लाइक कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे, या फिर कुछ रिफ्रेश। ऐड आप करना चाहेंगे तो आप भी कर सकते हैं। सही है। जी, ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। शहरोज हसन रेज हिज हैंड। हाँ जी शहरोज। हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मुझे आपकी। जी जी। मैं ये कह रहा था कि जैसे मेरी ना रोटेशन होती है 24/7। तो अगर मैं बीच में टास्क देखा था तो आप जैसे रिकॉर्डिंग की बोल रही हैं, कुछ समझ नहीं आया तो फिर वो कैसे, मतलब नेक्स्ट उसमें होगा या बीच में हम मैसेज करेंगे तो कोई हेल्प मिल जाएगी क्या? लिंक का देखिए या कुछ कोड वोड? जी मैंने आपको बताया ना कि जैसे आज एक फर्स्ट क्लास हुई है, और आप किसी भी रीज़न की वजह से आप नहीं आ सके, या आपने हाफ लेक्चर अटेंड किया है, तो लेक्चर जी के आफ्टर 2 to 3 आवर्स या आपको शाम तक जो है ना वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो वेन एवर यू गेट जी टाइम, जब भी आपको टाइम मिले अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उस रिकॉर्डिंग को सुने। उससे रिलेटेड जी। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको नोट करें। तो हमारा जो भी सेशन होगा संडे को, अगर आप देख रहे हैं, तो अगला जो सैटरडे को हमारी क्लास होगी, तो उसमें आप मतलब क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पर डिफिकल्टी है, कहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अच्छा, इशू आ मतलब रहा है। नेक्स्ट वीक जो है मैं उससे वो पूछ सकता हूँ? सही है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि मतलब हिंदी रखूँ 4 से 12। तो हाँ जी ठीक है। ठीक है, मतलब अगर आप एक स्टूडेंट की अगर कोशिश है कि वो मॉर्निंग। टाइमली जो है वो अटेंड कर ले, तो जी ये जी। अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी भी सर्कमस्टांसिस की वजह से यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लेक्चर, यू कैन लिसन द सही है। रिकॉर्डिंग। अच्छा, आपने सैलरी का वो चार्ट दिखाया तो अभी जैसे मैंने चैट पे पूछा हुआ था। जैसे मैं फॉर्ड मॉनिटरिंग में हूँ, तो वहाँ स्कोप तो ये का बैकग्राउंड है, पर वो बिल्कुल ही अलग ही फील्ड चल रही है मेरी जॉब के। जैसे मैंने मतलब जो मिली वो ले ली थी। अब सैलरी जो है आपने जो दिखाई है उसमें अभी 90 है जी, कुछ अलाउंस है। तो इनिशियल इसमें जब मैं जाऊंगा स्विच करूंगा तो मिल भी जाएगी जॉब के लिए, और इतने से स्टार्ट होगी या बैक से लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा ज़्यादा? नहीं होता कि बैक से होगा, क्योंकि आप देखें आपकी एक्सपर्टीज पे, आपके बिल्कुल स्किल्स अलग है पे। चीज़। जी हाँ जी। जी, उनको नहीं कंसर्न के स्टाफ पीछे आप क्या ले रहे थे, ठीक है। अगर आप उनके लाइक इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन से आपकी प्रोफाइल मैच हो रही है, ठीक है, आप कैपेबल जी हैं, आप उनको उतना कर रहे हैं, तो जी। निगोशिएशन हो जाती होती है। आप अपनी डिमांड बताएंगे, वो अपनी बताएंगे, लेकिन ऑब्वियसली आपको उससे ज़्यादा ही ऑफर होगी। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अच्छा, हेल्प होगी मतलब जॉब में अगर मैं सीख गया कर गया मुझे थोड़ा सा। इंटरव्यू के लिए, मतलब कहीं जॉब के लिए हेल्प होगी हाँ कि जी, हो यहाँ जाएगी। आप अप्लाई? जी, मैंने जैसे पहले भी बताया कि ऐसा नहीं होगा कि कोर्स एंड होने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आपको किसी भी पॉइंट पे हेल्प चाहिए होगी तो विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। हसनात अकबर ने हैंड रेज किया है, उनका कोई क्वेश्चन है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे।
ये बूट कैंप कब से स्टार्ट है? ये 10th से स्टार्ट है। ठीक है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन था लास्ट कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद जॉब हंटिंग में कोई गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी? जॉब हंटिंग में अभी एक हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है ऑलरेडी। तो ठीक उसमें है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मतलब लाइक नज़र आती हैं, या फिर अगर आपका कोई लाइक ऑटोमेशन में अच्छा आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है, यू कैन हम्म। लाइक शेयर योर रिज्यूमे विद अस एंड वी विल रेफर यू इन मैनी सॉफ्टवेयर हाउसेज। क्योंकि ठीक है। लास्ट मेरी जो कंपनी थी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी, लास्ट जो कंपनी मैंने रिज़ाइन किया था दैट इज़ I2C से मैंने रिज़ाइन किया हुआ है। तो अच्छा अच्छा। हमारे जी। मैं भी कंट्रोल सॉफ्टवेयर में कर रहा था। ओके। तो देखिए, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स भी कनेक्शंस होते हैं ना आपके, और हम्म मेरे हस्बैंड भी हैं, उनके भी फ्रेंड्स हैं। तो अगर हमें लगता है कि हमारा कोई कैंडिडेट ऐसा कैपेबल है, हमारा इंटरव्यू भी पास कर लिया है, अगर हम उनसे फुली सेटिस्फाई हैं, तो हम अभी भी जो है कैंडिडेट्स को रेफर करते हैं। हम्म क्योंकि ये जो बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनसे कॉल आ जाना ही बड़ी बात होती है। देखिए, पास करना ना करना तो वो आपके ऊपर होगा। हम्म ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपको कॉल आई है हम्म। तो हम पास भी करवा देंगे आपको, ऐसा तो नहीं नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली ऑब्वियसली हाँ जी, एक इंटरव्यू क्योंकि तक आप पहुंच जाना फिर। हाँ जी, क्योंकि आप हम्म। खुद काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हम्म। होता, लेकिन एक आपको रेफर कर देना तो एक हम बिल्कुल, कर वो एक लेंगे। जो हायरिंग प्रोसेस है वो एक शॉर्ट लिस्ट हो हाँ जाए, जी, फर्स्ट ऐसे कॉल ही आ है जाए, फिर कि ये है आप कि आगे। बिल्कुल। जी शॉर्ट लिस्ट तो हो जाना, दैट इज द हम्म। मेन पॉइंट। बिल्कुल। चलो, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि क्या नाम है, जिस तरह हमें पोस्टमैन साइप्रस और सेलेनियम वगैरह के आप इसमें कोर्सेज वगैरह कराएंगी, तो इसमें मुझे इस चीज़ का गाइड कर देंगे पोस्टमैन हमें कहाँ तक ये चीज़ें होंगी, या सिर्फ हमें बेसिक ही रखा जाएगा पोस्टमैन और साइप्रस और सेलेनियम में? देखिए, आई ऑलरेडी आंसर इट, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि हम बिगिनर से हम इंटरमीडिएट लेवल तक चीज़ें कवर करेंगे। आप उसके अंदर देख रहे हैं कि हमने एक लाइक पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट, इनको डाटा जो है ना वो कैसे गेट करना है। हम अपनी खुद एक डाटाबेस बनाएंगे। ठीक है। हमने वहाँ पे कैसे डाटा जो है वो अपडेट करना है और कैसे डिलीट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर कवर कराएंगे। ठीक है। अगर आप एडवांस लेवल की बात करते हैं तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे आप कह सकते हैं कि जी अब इसकी जो है ना वो लर्निंग खत्म हो गई है, अब इसके अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा कि मुझे जो ना आता हो। तो इतना मैक्सिमम कवर करा दिया जाएगा कि आपके लिए आगे वो हेल्पफुल ही होगा। ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि जहाँ पे आपको बहुत ही कोई डिफिकल्टी हो, या फिर आप ऐसा कहें कि इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। ऑलराइट मैम, ऑलराइट। और मुझे इस चीज़ का बता दें कि जो साइप्रस और सेलेनियम है ये विद पाइथन होगी या क्या नाम है जावा होगी? जी विद पाइथन ही है। पाइथन, ओके। एक और चीज़ मैंने आपसे कंफर्म करनी थी कि मुझे ये बताएं कि क्या नाम है कि एज कम्पेयर टू यू के जावा ज़्यादा इजी है या पाइथन? देखें, लॉजिक तो सेम ही होती है, लेकिन अगर बात करें तो पाइथन इजी है। मतलब जल्दी जो है ना आप इसको ग्रास्प कर लेंगे इसको, और समझ भी आ जाएगी। ऑलराइट, ऑलराइट। तो जी। इसके लिए क्या नाम है हमें कोई पाइथन वगैरह के या जैसे जावा के हैं तो उसके लिए हमें कोई कोर्स वगैरह करना पड़ेगा कि बेसिक आपको कोर्स इनके ला के हमें इनको आप इनके लिए आपको सॉफ्टवेयर्स वगैरह डाउनलोड करने पड़ेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको। अगर मैं आपको अपने सिस्टम पे करके दिखाऊंगी तो जब आपका वो सेशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको भी घर में जाके पाईचार्म को डाउनलोड करना पड़ेगा, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे करना है। तो वो सारा कुछ आपको भी अपने सिस्टम के ऊपर करना पड़ेगा इंस्टॉल, तभी आप जाके मतलब कोई पाइथन को की क्यूरी परफॉर्म कर सकेंगे, कोई कोड परफॉर्म कर सकेंगे। अदरवाइज उस सॉफ्टवेयर के अलावा तो नहीं परफॉर्म कर सकेंगे आप। नहीं, मेरी चीज़ का ये कंसर्न है कि मैं खुद अपनी तरफ से लर्निंग स्टार्ट कर दूं जावा की या पाइथन की, यूट्यूब से, जो बेसिक फॉर टेस्टर्स के लिए होती हैं, ऑटोमेशन के लिए। मैं ये जी जी। कंफर्म कर रहा था। मतलब देखिए, आप अभी भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद कर रहे होंगे। मतलब यूट्यूब पे मतलब अ लॉट ऑफ मटेरियल है हमारे पास, लेकिन उसको कैसे
कैसे लाइक एक पॉइंट पे आके सारी चीज़ें रखना कि हमारे लिए एक इंडस्ट्री के अंदर हमने अगर जाना है तो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, या हम सारा मटेरियल जो है वो एक जगह पे कैसे लेके आएं। तो हमारा कोर्स बेसिकली उसी चीज़ को करता है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वैसे अगर आपने अपनी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कुछ देखना चाह रहे हैं तो आप श्योर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए। वो तो आप बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। देखिए लर्निंग तो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हमेशा हर पॉइंट पे चलती रहती है, आपको किसी ना किसी पॉइंट पे। जी जी, ठीक हो गया, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। चलें जी, मुझे लगता है कि आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर क्यूरीज। और अगर आपकी कोर्स से रिलेटेड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग टाइमिंग्स, रिगार्डिंग फीस, रिगार्डिंग स्केड्यूल्स, डेज, टाइमिंग्स, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, तो वो मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिखाया था, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सॉरी मैं आपसे वो पूछ रही हूँ एक्चुअली। मैं भी एज ए मैनुअल टेस्टर काम कर रही हूँ 4 ईयर से। तो ओके। मैंने भी इंटरव्यूज कैच करने की कोशिश की है, लेकिन हर इंडस्ट्री में जैसे ऑटोमेशन रिक्वायर्ड होती है, तो हाँ मैंने जी। अपनी साइड से भी इसको ऑटोमेशन की स्किल को अप स्किल कर रही हूँ। लेकिन ये होता है, वो कहते हैं हैंड ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसमें हम किस तरह से, क्योंकि मैं तो जो आपके पास अवेलेबिलिटी होती है यूट्यूब से और चैट एआई टूल्स, आप उससे लर्न कर लेते हो, लेकिन जब तक आपको वो एक टास्क बेस या कुछ नहीं मिलता परफॉर्म, तब प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती तब तक। तो उसको हम किस तरह से आप कैच कर सकते हैं इंटरव्यूज वगैरह में? जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम लोगों के पास डेमो वेबसाइट्स हैं, ठीक है। जैसे ऑरेंज एचआरएम है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास नॉब कॉमर्स है। हमारे पास ये डिफरेंट डेमो वेबसाइट्स हैं। तो हम अपने कोर्स के अंदर भी उन्हीं के ऊपर ही अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आप भी जब किसी लाइक इस तरह की डेमो वेबसाइट्स के ऊपर अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, ऑटोमेशन परफॉर्म करेंगे, तो आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आपने कोई एक्स पाथ को कैसे लोकेट करना है, कैसे लोकेटर को फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली इसी तरह ही आपको फिर चीज़ें आएंगी। हैंड्स ऑन जी एक्सपीरियंस वही हो। जी जी, एग्जैक्टली मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि आपके करंट कंपनी में जैसे काम कर रहे हो या प्रीवियस कंपनी में किया है, तो आपका उस प्रोजेक्ट बेस कहीं पे काम नहीं है, या आप गेटअप जो है वो उसको मैं नहीं करते हैं काम वगैरह उस पे। तो हम इस तरह से प्रेफर नहीं करते। मेरी मोस्ट ऑफ इंटरव्यूज जो है मुझे इस वजह से रिजेक्शंस मिली है। अ, देखें रिजेक्शंस के टाइम भी ऐसा क्लियर वर्ड्स में ना बताया भी नहीं जाता। हो सकता है कि किसी पॉइंट पे आके हम किसी भी क्वेश्चन में जब इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई नहीं करते, तो हम्म। किसी पॉइंट पे वो आके कह भी देते हैं। लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तो ऐसे ही होता है कि जब आप किसी डेमो एप्लीकेशंस के ऊपर अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, मे बी थोड़ी चीज़ें और डेप्थ में देखने वाली हो, मे बी उनका कोई क्वेश्चन हो जो ना हो सका हो। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे मैंने बिग कंपनी जो है यहाँ पे सिस्टम कंट्रोल, मैंने वहाँ पे इंटरव्यूज दिए हैं। वहाँ पे आपको पता है प्रोसेस लंबा होता है कि 2-3 इंटरव्यूज कंटिन्यूस चलते हैं। ऐसे वो ही होता सारे है। पिच हो जाते हैं एंड ऑफ इंटरव्यूज के टाइम पे, है ना। जो लास्ट मेरा होता है उसमें ऑलमोस्ट मुझे बाकी चीजों में मुझे बोला जाता है आपकी एपीआई टेस्टिंग वगैरह ऑल गुड एंड मैनुअल टेस्टिंग आल्सो गुड। एंड मैं करंटली एज एक इंटरनेशनल कंपनी में भी रिमोटली वर्क करती हूँ। वहां पे भी सब परफेक्शन के साथ जाता है। लेकिन यहाँ की कंपनी में मेरा कॉन्टोर से भी उनसे यही हुआ था, वो भी यही कह रहे थे कि आपके हैंड ऑन एक्सपीरियंस उस चीज में नहीं है। अदरवाइज मुझसे इसी आपके सिलीनियम से रिकॉर्डिंग भी इन्होंने काफी कॉन्सेप्चुअल भी पूछा गया था। तो इसके लिए क्या सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है या? मतलब आप कर लेंगे तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई मैं अगर ये कहूँ कि ये चीज़ मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखें अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, एक एज मिल जाएगा आपको कि आपकी एक सर्टिफिकेशन होगी। ओके, और ये आपका कोर्स जो करवा रहे हैं ये बेनिफिशियल हो सकता है उसके लिए? हाँ जी, हो सकता है क्योंकि हम खुद मतलब प्रैक्टिकली करवा रहे हैं और खुद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं चीज़ों को। तो आई एम श्योर कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।
ओके, दे एंड ऑफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी, ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। चलें जी, हम अपने सेशन को एंड करते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप ग्रुप में एडेड हैं तो आप पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आपका कोर्स से रिलेटेड, फीस, टाइमिंग, स्केड्यूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मिस फरियाल। आपको नंबर जो है वो उसका दिया गया है। आपने बूट कैंप पे भी उनकी पोस्ट पे देखा होगा, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।